गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम विवेक कुमार, आपका विवेक सेंटर ऑफ एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। कल हम लोग इसे पिछले वाले क्लास में देखे थे क्वेश्चन नंबर 3 और 4। आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का हो सकता है। चलिए इसको हम कैसे बनाएंगे, देखिए इधर बोर्ड पर। पहले इसको हम लोग मानेंगे, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसमें हम लोग को प्रूव कर लाना है, दर्शा कर लाना है कि इतना और इतना और इतना के रूप में कोई धनात्मक पूर्णांक हो सकता है कि नहीं हो सकता है। बस इसके लिए मानेंगे हम लोग 3q प्लस 1 या 3q प्लस यहाँ पर 2। हम लोग मान लिए हैं, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसमें यहाँ पर जिसमें 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 है। ठीक है, अब हम लोग को इतना से इसको दिखाना है कितना आएगा कि नहीं आएगा। तो क्या करना है, घन कर लाना है इतना। तो देखिए पहला है 3q, तो 3q का घन कर रहे हैं 3q। यहाँ पर q हम लोग इससे माने क्योंकि यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला होता है a बराबर bq प्लस r। तो ये वाला जो q है ना, यही वाला q माने हैं और यही q की जगह हम लोग को लास्ट में यहाँ पर सिद्ध कर मिला देना है। बस यही वाला फॉर्मूला से q आया है। यहाँ पर घन करने के लिए कह रहा है, तो इसका घन करेंगे तो इसका घन हो जाएगा, घन यानी घात 3 हो गया। घात 3 यानी इसको 3 बार लिखेंगे, 3 गुना 3 गुना 3। यहाँ लिख दे रहे हैं q के पावर 3 हो गया। तो इसमें इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा ये 9 गुना 3 q का पावर 3, जहां 3 q के पावर 3 बराबर m हम लोग मान रहे हैं। यानी इतना की जगह हम लोग मान लिए हैं m है, तो ये इतना हो गया। यहाँ पर रख रहे हैं तो a 9 गुना m बराबर हो गया 9m। पहला लाना था तो पहला दर्शा कर ला दिया। अब दूसरा में लाना है हम लोग को, इतना से इतना कर दिखाना है। दूसरा है 3q प्लस 1, तो दूसरा नंबर लिख रहे हैं 3q प्लस 1। इसका भी घन करना है, तीनों का घन कर लाना है। यहाँ घन बराबर, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab कोष्ठ में a प्लस b। यहाँ पर लिख दे रहे हैं फॉर्मूला, a प्लस b का होल क्यू का फॉर्मूला होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab कोष्ठ में a प्लस b। इसी फॉर्मूला पर हम लोग इसको अब बैठाएंगे, 3q प्लस 1 के होल क्यूब पर बैठाएंगे। तो 3q प्लस 1 का होल क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पर लिख दिया है, a प्लस b के होल क्यूब पर बैठेगा a³ प्लस b³ प्लस 3ab कोष्ठ में a प्लस b। पहले दिया है a³ तो a की जगह पर है 3q, यहाँ पर बैठा देंगे 3q की पावर 3 प्लस 1 का पावर 3 प्लस 3ab, यहाँ पर हो गया 3 गुना a में दिया है 3q गुना b में दिया है 1 कोष्ठ में a प्लस b। तो a में है 3q प्लस 1। अब इसको आगे हम लोग अरेंज करेंगे, गुना वगैरह करके। की हो गया 3 में 3 से करेंगे तो क्या होगा, 3 का 9 9 27, तो 27 q का पावर भी हो गया 3 प्लस 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही होगा, प्लस 3 का 9 9 क्यूब
फर्स्ट में 3q प्लस 8, उसके आगे करेंगे हम लोग 27 क्यू हो गया, क्यू के पावर 3 प्लस 1 प्लस 27, इसमें इससे गुना करेंगे फिर इसी में इससे गुना किया जाता है, तो ये हो गया 9 27 हो गया, तो 27 क्यू स्क्वायर, यहाँ पर एक क्यू यहाँ पर एक क्यू, तो एक क्यू में क्यू से करेंगे तो क्यू स्क्वायर हो गया, अब इसमें इससे तो हो गया प्लस 9 क्यू। अब इसको हम लोग अरेंज करेंगे, अरेंज यानी जिसका पावर सबसे ज्यादा है उसको सबसे पहले और जिसका कम है उसको उससे पीछे, सबसे पावर इसके ज्यादा है तो सबसे आगे ही हो गया, 27 क्यू के पावर 3 प्लस, अब उससे कम पावर इसका है तो ये भी हो गया 27 क्यू के पावर 2 हो गया प्लस 9 क्यू हो गया, लास्ट में बचा है तो ये हो गया प्लस 1। अब इसमें हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं 9, तो देखिए यहाँ पर 9 कॉमन निकालने के बाद क्या बचेगा, 9 निकाल दे रहे हैं, 27 में से 9 निकल जाएगा तो भागा देंगे 3 बार बचेगा, तो 3 हो गया 3 क्यू की पावर 3 प्लस 27, इधर भी 3 हो गया, 3 क्यू का स्क्वायर हो गया प्लस 9 क्यू है तो 9 निकल गया तो खाली क्यू बचा, एक बार कर दे रहे हैं हम लोग, यहाँ लिख रहे हैं जहाँ 3 क्यू के पावर 3 प्लस 3 क्यू के पावर 2 प्लस क्यू की जगह पर एम रखने पर, यानी इतना बराबर एम, हम लोग पूरा की जगह एम रख कर देते हैं, पूरा की जगह एम रखेंगे तो 9 गुना एम, इसकी जगह पर एम रख दिए हैं प्लस 1 हो गया, ये हो गया 9 एम प्लस 1, दूसरा 9 एम प्लस 1 लाना था, दूसरा 9 एम प्लस 1 ला दिया। अब इसके बाद हम लोग को ई वाला लाना है, ई वाला लाने के लिए इसको अब रखेंगे 9 3 क्यू प्लस 2, यहाँ पर रखना है तो इसलिए यहाँ पर इसको बना रहे हैं, कारक लाना है 3 क्यू प्लस 2, इधर 3 क्यू प्लस 2, इसको भी हम लोग को घन करके निकालना है, तो घन कर देंगे पावर 3, तो इसका भी फार्मूला सेम टू सेम यही होगा, a प्लस बी के होल क्यूब होगा, तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3ab कुछ में प्लस बी, जैसा इसमें बैठा है वैसा ही इसमें भी बैठाएंगे, देखिए इसको बैठाएंगे दिखाओगे, पहले a क्यू है तो a क्यू यानी a इसको है, a इसको मानेंगे और b इसको मानेंगे, 3 क्यू का होल क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब प्लस 3a b, यहाँ पर कोष्ठ में हो जाएगा a प्लस b, यानी 3 क्यू प्लस b हो गया। अब देखिए इसके आगे ये हो गया 3 का 9 9 27, 27 क्यू के पावर 3 हो गया प्लस 2 में 2 से और उसमें 2 से करेंगे तो 2 2 4 4 2 8 8 हो गया, 8 प्लस 3 का 9 9 2 18, तो ये हो गया 18, इधर क्यू है तो क्यू कोष्ठ में हो गया 3 क्यू प्लस 2, उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग, अब इसको गुना करेंगे ई वाला, तो इधर हो गया सेम टू सेम 27 क्यू का पावर 3 प्लस 8 प्लस 18 क्यू पहाड़ा 3 बार पड़ेगा, 18 3 54 हो गया, और क्यू में क्यू से करेंगे, इधर क्यू है और इधर क्यू है, क्यू में क्यू से तो क्यू स्क्वायर, यानी 54 क्यू स्क्वायर प्लस इसमें इससे 18 दूनी का 36, क्यू है तो क्यू। अब फिर इसको भी हम लोग अरेंज करेंगे, जिसका पावर सबसे ज्यादा है उसको सबसे पहले, जिसका पावर कम है उसको उससे पीछे रखेंगे, सबसे पावर इसका ज्यादा है तो पहले ई हो जाएगा, उसके बाद ई हो जाएगा, उसके बाद ई हो जाएगा, लास्ट में ई हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे, तो 27 क्यू पावर 3 प्लस 54 क्यू के पावर 2 प्लस
इधर हो गया 36 क्यू प्लस या लास्ट में बच गया 8। अब इसमें हम लोग क्या कॉमन निकाल सकते हैं, तो 9 कॉमन निकाल सकते हैं। 9 इसलिए कॉमन निकाल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हम लोग को 9 के फॉर्मेट में लाना है, 9 इसलिए 9 निकाल रहे हैं। इसमें भी इसीलिए 9 निकाले थे, काहे कैसे कि हम लोग को यहाँ पर 9 लाना था। इसमें भी 9 इसीलिए निकाले थे, काहे कैसे कि हम लोग को 9 लाना था, तो बस इसमें भी 9 निकालेंगे। तो यहाँ पर 9 कॉमन निकालना है, 9 कॉमन निकल गया। 9 27 यानी 3 क्यू पावर 3 हो गया प्लस 9 छक्का 54, 6 में जाता तो 6 क्यू स्क्वायर निकल गया। अब इधर बच गया 9 चौका 36 तो 4 क्यू। 8 को साइड में करते रहे, 8 को साइड में इसलिए किए हैं क्यों, क्योंकि यहाँ पर 8 है लाना है। अब हम लोग मान रहे हैं इसकी जगह पर, ये वाला की जगह पर ए मान रहे हैं, तो ये वाला यहाँ जगह नहीं है इसलिए यहाँ मान रहे हैं नीचे, जहाँ तीन क्यू के पावर 3 प्लस 6 क्यू के पावर 2 प्लस 4 क्यू के बराबर एम मान रहे हैं। इतना बराबर एम, इतना बराबर हम लोग एम मान लिए, तो ये पूरा की जगह क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। तो 9 गुना एम प्लस लास्ट में 8 का 8 हो गया, तो इधर हो गया 9 एम प्लस 8। तीसरा भी हम लोग मिला दिए, दूसरा भी और पहला भी आ गया। तो अतः लास्ट में लिख सकते हैं अतः 9 एम 9 एम प्लस 1 या 9 एम प्लस 8 कोई नहीं करें, तो इतना एक धनात्मक पूर्णांक है। फाइनली आज प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पूरा मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ प्रश्नावली समझ में आएगा, तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें और इसी तरह वीडियो में बने रहें और अगला प्रश्नावली हम लोग कर देंगे। धन्यवाद।